कर मैंने जाना है, यहोवा कैसा है भला। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। हालेलुया। तो जो व्यक्ति उसको परखता है वो उसका गवाह बनता है। आज हम वचन में जाएंगे। वचन सीखने के लिए हमारा हृदय हमेशा तैयार रहना है। बहुत सारे लोग थके हुए से हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, इसलिए हम देखते हैं कभी भीड़ बढ़ जाती, कभी भीड़ घट जाती है, क्योंकि उनके मन का जो उमंग है वो जाता रहता है। आप अपने मन के अंदर कहना है परमेश्वर मुझसे आज बात करो। हैं? परमेश्वर बात नहीं करेगा तो हमारा यहाँ पर आना क्या ही व्यर्थ ही है। फिर परमेश्वर की उपस्थिति यदि हम ना देखें, परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी अगर हम ना महसूस करें, तो फिर इधर आकर बैठने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए हमारी प्रार्थना होना चाहिए कि प्रभु मेरा पड़ोसी आया हो या मत आया हो, तू यहाँ पर उपस्थित होना, तेरी उपस्थिति यहाँ पर बनी रहे। पहला राजाओं की पुस्तक 19 अध्याय 9 वचन से लेकर 13 वचन तक हम पढ़ेंगे। हालेलुया, धन्यवाद। पहला राजाओं 19 अध्याय उसका 9 से 13 इस प्रकार से है। वह एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ, और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। उसने कहा, निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो, और यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में ना था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चादर से ढका और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये वचन आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा, और यदि नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लेना। एक विश्वासी वो वचन पढ़ने से कभी भी दूर नहीं होना चाहिए। जब हम वचन पढ़ने से दूर होते हैं तब शत्रु हमारे जीवन में अत्यधिक काम कर सकता है। इसलिए हम वचन पढ़ने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना है, वचन को पढ़ते ही रहना। जितने लोगों को पढ़ते नहीं आता है उनके लिए बड़े दुख की बात है, लेकिन यदि वे प्रार्थना करें और कोशिश करें तो परमेश्वर उन्हें पढ़ने के लिए भी सहायता कर सकता है। तो आप इस वचन से वाकिफ होंगे कि जब एलिया के समय में 3.5 साल का भयानक अकाल था, तो एलिया ने बाल के नबियों को इकट्ठा किया और फिर उसने बताया कि अब अकाल जो है उनको मारा। 450 बाल के नबियों को मारा। ये पूरा 18 से जब आप पढ़ेंगे, और फिर उसने बताया राजा को कि अब जो है अकाल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और बारिश हुई, और जब उसने बाल के नबियों को मारा तो राजा अहाब ने जाकर ये सारी बातें अपनी पत्नी इजबेल को बताया कि क्या क्या वहां पर हुआ बोल करके। तो जब इजबेल ने इन बातों को सुना तो बड़ी ही एक घमंडी औरत थी वो वैसे भी, और वो बड़ी जलन से भर गई और एलिया को धमकी भेजी। किसको धमकी भेजी थी?
एलिया को। और वो कहती जैसे तूने बाल के नबियों को मारा है, कल इसी समय तक मैं तेरा प्राण यदि ऐसा ही ना कर दूं तो देवता मेरे साथ इससे भी बुरा करे, इससे भी बुरा करेंगे। वो सब ऊपर लिखा है, एक से आप पढ़ लेना। और जब ये धमकी उसने भेजी तो परमेश्वर का दास डर गया। और हमारे जीवन में डर आ सकता है कभी कभी, लेकिन नए नियम का विश्वासी के अंदर डर भी आए तो भी तुरंत ही जाना चाहिए। नए नियम के विश्वासी के अंदर डर बना नहीं रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन में कहता है ना कि परमेश्वर ने हमें डर और भय का नहीं परंतु संयम, सामर्थ्य और प्रेम का आत्मा दिया है। कहाँ लिखा है? दूसरा तीमुथियुस 1 का 7 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर और भय का नहीं परंतु संयम, सामर्थ्य और प्रेम का आत्मा दिया है। अब नए नियम का विश्वासी के पास डर का कोई विषय ही नहीं है। नए नियम का विश्वासी जय पाया हुआ विश्वासी है। तो हो सकता है 1, 2, 4 मिनट के लिए कोई डर आ भी जाए, लेकिन कोई डर हमको पकड़कर नहीं रह सकता है। लेकिन पुराने नियम के संतों के पास में पवित्र आत्मा भरपूरी से नहीं था, पवित्र आत्मा आता और जाता था, इसलिए एलिया जो था वो डर गया। इसलिए परमेश्वर का आत्मा जब उस पर उतरता था तो वो बड़ी सामर्थ्य से बात करता था, बड़ी सामर्थ्य से भविष्यवाणियां कर देता था। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा चला जाता था वो एक साधारण मनुष्य के जैसा हो जाता था। इसलिए जब उसने इजबेल की धमकी को सुना बड़ा डर गया और कहां चला गया? फिर वो होरेब पर्वत पर। कहां चला गया? और जब होरेब पर्वत पर चला गया, जाकर के वहां निराशा में बैठा और परमेश्वर से क्या कहता? हे परमेश्वर, अब मेरा प्राण मुझसे ले ले। आप पढ़ लेना। और वो कहता, देखो 4 पद में मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा बस है। क्या कह रहा वो? हो गई मेरी सेवा, हो गई, मेरा काम हो गया है, अब मेरा तू मौत मुझे दे दे। निराशा आएगी तभी मौत आएगी ना। जो व्यक्ति निराश है वही कहता मुझे मरना है, कहता है कि नहीं कहता है? और यहाँ पर प्रभु का दास कहता, अब वो सुसाइड नहीं कर रहा था, वो प्रभु से विनती कर रहा था, प्रभु अब हो गया, अब मुझे क्या कर, मृत्यु दे दे, अब मुझे तू अपने पास बुला। ऐसा हम बोलते हैं, कभी कभी निराश हो जाते हैं तो, है ना, प्रभु अब हमारी सेवा हो गई, अब हमको क्या करो। उसका मतलब ये नहीं कि हमको सुसाइड के थॉट्स आ रहे हैं, है क्या ये मतलब? है उसका मतलब ये नहीं कि हम आत्महत्या करना चाह रहे हैं। हम बोलते हैं प्रभु के पास, प्रभु अब बहुत हो गई, इधर बहुत झंझट है, इधर बहुत दुख है, इधर बहुत समस्या है, अब हमको अब अपने पास बुला लो। लेकिन वो सुसाइड करने के बराबर नहीं है, ठीक है। तो प्रभु का दास कहता है, प्रभु मुझे अब बस मृत्यु दे दो, क्योंकि बहुत हो गया। वो अपने आप को अपने पुरखाओं से तुच्छ जानने लगा। वो याद करने लगा अब्राहम को, इसहाक को और याकूब को, और जो जितने पुरनिये थे उनको सबको याद कर करके क्या कहता है, मैं उनसे अच्छा नहीं हूं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मुझे मार दे बोल रहा हूं, मैं अच्छा काम नहीं कर रहा हूं बोलता। लेकिन परमेश्वर फिर उसको बात आगे बहुत सारी बताया। और वो सोच रहा था कि इजबेल ने क्या करी थी मालूम है क्या? इजबेल ने बहुत सारे परमेश्वर के लोगों को मरवा डाला था, और ये सोच रहा था मैं अकेला ही बचा हूं। क्या सोच रहा था एलिया? अब मैं, कई बार हम भी इधर बैठने वाले ऐसे सोचते ना, मैं अकेला ही धर्मी हूं, बस बाकी सब अधर्मी है। क्या सोचते हैं हम? मेरे को बहुत लोग ऐसे पूछते हैं, वो ठीक से नहीं चलते, वो ठीक से नहीं चलते, वो ऐसा नहीं करते, वो वैसा नहीं करते। तो अंदर क्या थॉट आ रहा है? मैं अकेला ही धर्मी हूं, बाकी लोग क्या नहीं है, धर्मी नहीं है। ऐसा ही यहाँ पर रहने वाला प्रभु का दास ऐसा बोलता है, परमेश्वर उसने देखो अभी हमने पढ़ा था, वहां वह एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का वचन उसके पास
पहुंचा, हे एलिया तेरा यहाँ क्या काम? उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के नियमित मुझे बड़ी जलन हुई, क्योंकि इजराइलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है। क्या किया है? हाँ, वह सोच रहा था कि सबको मार डाला है। इजबेल ने मारी थी, बहुत बहुत परमेश्वर के दासों को मारी थी उसने। तो इसलिए उसको लग रहा था सब मर गए, अब मैं ही अकेला बचा हूं। इसलिए वो कहता, मुझे तेरे विषय में बड़ी जलन हुई है, मुझे तेरे लिए बड़ी उमंग, बड़ा उत्साह है, और अब मुझे लगता है कोई है ही नहीं, बस मैं ही बचा हूं, है ना। लेकिन परमेश्वर उसको बताता आगे। फिर देखो, आगे देखते हैं। और मैं ही अकेला रह गया हूं। यहाँ पर समझ में आ रहा है कि वो कह रहा है कि मैं ही अकेला रह गया हूं, और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं, क्योंकि उसने धमकी लिखकर भेजा है। किसने? इजबेल ने। उसने कहा, निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो, और यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी आंधी से पहाड़ फटने और चट्टाने टूटने लगी। तो भी अब यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति को समझने की जरूरत है। आज जो चल रहा है मसीह जगत में, वो बड़ा ही एक गलत प्रचार बोल लो या गलत शिक्षा बोल लो, वो मसीह जगत में फैला हुआ है। और लोगों को लगता है जहां पर ज्यादा हल्ला है, जहां पर ज्यादा लोग ज्यादा शोरगुल कर रहे हैं, ज्यादा लोग ताली बजा रहे हैं, ज्यादा लोग आत्मा से भर भर कर आराधना कर रहे हैं, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है, ऐसा लग रहा है। लेकिन यहाँ पर वचन हमको बताता है कि परमेश्वर जो है उस आंधी में नहीं था, और परमेश्वर उस भूकंप में भी नहीं था, और उसके बाद एक बड़ी आग दिखाई दी और परमेश्वर उसमें भी नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर की उपस्थिति, हमको लग रहा है कि हम बहुत चिल्लाएंगे या बहुत गाएंगे या बहुत आराधना करेंगे जैसे अन्य जाति लोग करते हैं, और हमको लग रहा है फिर परमेश्वर की उपस्थिति उतर कर आएगी। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति तब नहीं आती है। परमेश्वर की उपस्थिति कब आएगी? जब आप अपने आप को अकेला करोगे, जब आप अपने आप को दुनिया से थोड़ा अलग करोगे, थोड़ा सा आप शोरगुल से अपने आप को अलग करोगे, और परमेश्वर के वचन को लेकर मनन करने के लिए बैठोगे, आप परमेश्वर की उपस्थिति को देखोगे। हम बड़े शोरगुल वाले जमाने में अभी रह रहे हैं, और हर समय हमको शोरगुल चाहिए, लोग चाहिए, हमको मनोरंजन चाहिए, हमको मित्र चाहिए, दोस्त चाहिए। लेकिन उस समय आप परमेश्वर की आवाज को सुनना कठिनाई है। अगर आप परमेश्वर की आवाज सुनेंगे तो परमेश्वर की आवाज जो है हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है कि तब एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया, उसी में परमेश्वर था। यह सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चादर से ढांपा। यहाँ पर था परमेश्वर एक धीमे शब्द में। कहां पर था परमेश्वर? एक धीमे शब्द में, बड़े शोरगुल में नहीं था। देखो, चट्टाने फटी हैं, और आंधी आई और भूकंप हुआ और आग भी दिखाई दी, लेकिन परमेश्वर वहां पर नहीं था। साफ साफ लिख रहा है, तो भी यहोवा उस आग में ना था, तो भी यहोवा उस भूकंप में ना था, तो भी यहोवा वहां पर आंधी में ना था। लेकिन एक धीमा शब्द सुनाई दिया, और वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति थी। और वचन कहता, एलिया परमेश्वर की उपस्थिति को देखकर अपना मुंह चादर से ढक लिया। हालेलुया। ऐसा है कि पुस्तक में आपने पढ़ा ना 6 अध्याय में, जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बड़े ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके तेज से मंदिर भर गया। और मैंने सराफ को देखा, और सराफ उसके आजू बाजू उड़ रहे थे, और 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे हुए थे, और 2 पंखों से वे अपने पैर को ढांपे हुए थे, और 2 पंखों से क्या कर रहे थे? उड़ रहे थे। 6 पंख थे उनके पास। अभी मुंह को क्यों ढांपे थे? मेरा बेटा एक दिन मुझसे सवाल किया, मम्मी चलो पैर ढांपे थे कि हमारे पैर अशुद्ध है और हम तुझे दिखा नहीं सकते, पर मुंह क्यों ढांपे थे? उसके पास बहुत सवाल रहते ना। तो मुंह इसलिए ढांपे थे कि वे बता रहे थे कि
प्रभु हम तेरे सामने खड़े रहने के योग्य भी नहीं हैं? हमारा मुंह भी इतना कोई सुंदर नहीं है कि हम, जबकि वे स्वर्गदूत हैं, उनकी तो क्या ही सुंदरता है, लेकिन तो भी वे अपना मुंह ढांपे थे। हम तो बड़े घमंड से खड़े हो जाते हैं, हम है तो कोई है ही नहीं, हम तो बड़े पाप करके आते हैं उधर से और बड़े ही अकड़ से बोलते ला दे दे हमारा हिस्सा। जबकि उड़ाऊ पुत्र जब आया था तो किस भावना से आया था? किस भावना से आया था बताओ? जब उसको पाप का रियलाइज हो गया था, जब उसने पाप जान लिया था कि मैंने अपने पिता और स्वर्ग के विरुद्ध में क्या किया है, पाप किया है, तब क्या बोला वो? हाँ, मैं जाऊंगा और अपने पिता से कहूंगा, हे पिता, मुझे अपने पुत्र की नाई नहीं, परंतु हम तो बहुत पाप कर करके आ जाते हैं, फिर सोचते परमेश्वर तो दयालु है, परमेश्वर तो कृपालु है। हाँ, फिर अधिकार से मांगते हैं परमेश्वर ये दे दो, वो दे दो, ऐसा कर दो, वैसा। काहे के लिए कर दो? तुम कौन सा बड़ा तीर मार के आए हो? हैं? कोई तीर मार के आए हो? तुम परमेश्वर के पास से दया माफी लेकर गए और फिर गुनाह करके आए हो। क्या उस भावना से भरकर बैठते हैं हम? परमेश्वर हम कुछ है ही नहीं, हमको जो तू दे दे वो ठीक है, जो ना दे तो भी ठीक है। नौकर को कुछ मिल जाए तो ठीक, और ना मिले तो ठीक, नौकर है वो तो, उसको कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो स्वामी की मर्जी है। इसलिए रोमियो की पुस्तक में प्रभु का वचन कहता है, मैं जिस पर दया करना चाहूं उस पर क्या करता हूं? दया करता हूं। जिस पर क्रोध करना चाहूं उस पर क्रोध करता हूं। अब परमेश्वर की मर्जी है कि वो हमें क्रोध देता है या हमें दया देता है। हम मांगने वाले होते कौन हैं? हम क्षमा तो मांगते नहीं, हम चीजें मांगते हैं। हम उसके सम्मुख में आकर पश्चाताप से तो भरते नहीं, घमंड से भर जाते हैं। लेकिन हमको घमंड से भरना नहीं, हमको पश्चाताप रखना है। और परमेश्वर उस धीमे शब्द में था। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। यह सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चादर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। अब देखो यहाँ पर परमेश्वर का दर्शन पाया उसने, लेकिन इससे पहले क्या प्रार्थना कर रहा था वो? अब भी तो बताई थी ना। हाँ, वो मरना चाह रहा था, मरने के लिए प्रार्थना कर रहा था। परमेश्वर ने भी फिर उसकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जाना। आगे परमेश्वर ने उसको बताया, तुझे ये करना है, उसके बाद तू मरेगा, है ना। मरा नहीं, एलिया नबी मरा नहीं। ठीक है, सबको पता होना चाहिए, एलिया नबी मरा नहीं था, उठा लिया गया था जीवित। तो जब परमेश्वर ने देखा कि अब जो है एलिया मृत्यु मांगता है, तो परमेश्वर ने उसको कहा, तू ये मत सोच कि तू ही अकेला बचा है, मैंने 7,000 इस्राएलियों को बचाकर रखा है। आगे पढ़ना घर जाके, क्या बोला परमेश्वर ने उसको? तू ऐसा मत सोच कि तू अकेला ही बचा है, परंतु मैंने 7,000 इजरायलियों को अपने लिए अलग कर रखा है, बचा कर रखा है, पवित्र रखा है। कितने लोगों को? हाँ, फिर परमेश्वर उसको कहता, मरने के पहले तुझे 3 काम करना है। 3 काम परमेश्वर ने उसको दिया और वो काम उसको करना ही करना था, लेकिन वो उठाए जाने के पहले उसने एक ही काम किया। अब देखो थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। और परमेश्वर उसको जब बातें किया तो आगे लिखा है, 15 वचन से पढ़ रही हूँ। ठीक है, यहोवा ने उससे कहा, लौटकर दमिश्क के जंगल को जा और वहां पहुंचकर अराम का राजा होने के लिए हजेल का, राजा होने के लिए किसका नाम लिखा वहां पे, वो व्यक्ति का अभिषेक करना है उसको एक राजा बनाने के लिए। इस व्यक्ति का क्या करना है? अभिषेक करना। और इजराइल का राजा होने के लिए निमसी के पोते एहू का। किसके पोते? हाँ, एहू 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 के बारे में पढ़े। अब परमेश्वर ने उसको 3 काम दिया था। क्या करना है? अराम का राजा होने के लिए हजेल का, और इजराइल का राजा होने के लिए निमसी के पोते एहू का, और अपने स्थान पर, क्योंकि ये भी जाने वाला है ना अभी, तो नबी तो चाहिए इजराइल में, बिना भविष्यवक्ता के इजराइल नहीं। हालेलुया।
बिना अगुवे के कोई भी प्रजा आगे नहीं जा सकती, इसलिए अगुवा होना जरूरी है, लीडर होना जरूरी है। यदि लीडर ना रहे तो सब इधर उधर तितर बितर होने लगते फिर। तो परमेश्वर कहता तेरी जगह में क्या करना, एलिशा का अभिषेक करना। ये दो काम तो छोड़ दिया उसने ऊपर वाले, तीसरा काम किया। दो काम क्या किया है, आगे पढ़ना पड़ेगा उसके लिए पूरा हिस्ट्री। अब मरने की इच्छा जब जाहिर किया, परमेश्वर ने उसको बताया तुझे ये करना है, उसके बाद तू इस पृथ्वी से कूच करेगा। ये खुद ही मरना चाह, हो सकता है इसकी सेवा और थी आगे, हो सकता है अभी और भी आगे काम करता था, लेकिन इसने परमेश्वर से कहा मुझे इस पृथ्वी से क्या कर, अभी उठा ले प्रभु, मुझे मृत्यु दे दे। परमेश्वर कहता है ये काम कर, ये तुझे करना है। हालेलुया। और ये गया, और आप पढ़ेंगे कि सिर्फ एलिशा का अभिषेक किया, और एलिशा का अभिषेक करने के बाद क्या कर लिया गया, उठा लिया गया, है ना। तो मेरे संदेश का मुख्य विषय आज था ये कि हमको परमेश्वर की आवाज कैसे सुनाई देगी, कैसे सुनाई देगी। बहुत शोर शराबे में सुनाई नहीं देगी, हैं। अपने आप को दुनिया से क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। मैंने एक बात सुना कि परमेश्वर जब हमको अलग करता है, कैसे अलग करेगा, हाँ। जैसे कि पानी देखे ना आपने, हमारे घर में पानी होता है, कितने प्रकार का पानी है, एक पानी ऐसा है कि आप उससे बर्तन मांजेंगे, कपड़े धोएंगे, झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे, पानी से झाड़ू नहीं लगाएंगे, पोछा लगाएंगे, एक है पानी वो। लेकिन एक पानी आप अलग करेंगे और उसको क्या करेंगे, पीने के लिए इस्तेमाल करेंगे, वो पानी अलग है। वो पानी कैसा है, मिलाएंगे आप सब पानी के साथ, नहीं मिलाएंगे ना। वैसे ही परमेश्वर ने हमको इस संसार से क्या किया है, अलग किया है, और अपनी दृष्टि में हमें पवित्र ठहराया है। अब हम इस संसार के साथ ही लगे रहेंगे तो कभी भी परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाएंगे। हमको अपने आप को इस संसार से क्या करना है, फिर अलग करना, पवित्र शुद्ध बनाए रखना है, ताकि हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकें। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते हैं, आपको खुद मरना है और दूसरे को प्रेम करना है, बलिदान करना। जैसे यीशु ने हमारे लिए अपने आप को क्या किया है, बलिदान किया। हमने प्रेम इससे जाना कि उसने हमारे लिए क्या किया है, अपना प्राण। कैसे कैसे जाना अपने प्रेम को, रोमियो 5 अध्याय में लिखा है ना, पढ़ना आप घर जाकर। हमने प्रेम इससे जाना कि पहले उसने हमसे प्रेम किया, जब हम पापी ही थे तो उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए मरने के लिए दे दिया। कैसे दे दिया, हम तो छोड़ दो। तो हम प्रेम जान गए हैं तो सामने वाले से भी हमको क्या करना है, फिर प्रेम। तब हम परमेश्वर की आवाज रोज भी सुन सकते हैं, रोज भी परमेश्वर की आवाज हमको सुनाई देगी, लेकिन हम परमेश्वर के वचन में बने रहे, हमारे अंदर परमेश्वर का वचन बना रहे, हम परमेश्वर के वचन पर मनन करने वाले लोग हों, मनन करने वाले। प्रभु बोलता है जिस नाप से तू नापेगा उसी नाप से तेरे लिए भी नापा जाए। आपने सामने वाले के लिए क्या नापा है, आपको लगता है इसका पाप बड़ा है, प्रभु बोलेगा तेरा उससे बड़ा है। क्या बोलता प्रभु, तेरा उससे बड़ा है। इसलिए कहता है जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। इसलिए अपने नाप को जांचना है, अपने नजरिए को जांचना है। प्रभु बोलता है जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। आपके और मेरे सुनने के अधिक कान हैं, तो आज हम परमेश्वर के वचन से सीख कर समझ कर इस बात को जांच लें कि हमको परमेश्वर की आवाज सुनना है, हमको परमेश्वर की आवाज को समझना है,
हमको प्रेम करना है लोगों से, हमको अपने आप को प्रेम कर करके लोगों से उनके साथ घुलाते मिलाते नहीं जाना, उनसे अलग होकर परमेश्वर के वचन को मनन करना है। हम जैसे नाप से नाप रहे हैं, परमेश्वर भी हमारे लिए उसी नाप से नापेगा। हम कभी नहीं सोचना मेरा पाप छोटा है उसका पाप बड़ा है, हमको ये सोचना है मेरा पाप इससे बड़ा है प्रभु। हम अपनी दृष्टि में धर्मी ना हो, हैं, तब हम परमेश्वर के नजर में धर्मी ठहरेंगे। अगर हम अपनी नजर में धर्मी हो गए तो हम कभी भी परमेश्वर की नजर में धर्मी नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमको अपने आप को जांचना है, अपने आप को समझना है, मैं इससे बड़ा पापी हूँ, हैं? मैं अपने पड़ोसी से बड़ा पापी हूँ, मैं अपने पत्नी से, मैं अपने पति से बड़ा पापी हूँ, और तब वो हमारे ऊपर दया करेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा